अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर बैक ऑफिस यूज़र किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनके राइट्स को किस तरीके से असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और अपनी लॉगिन स्क्रीन का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले होगी, हम अपना जो मास्टर पासवर्ड है एडमिन का वो लगाएंगे और इसको लॉगिन कर देंगे ताकि उस लॉगिन के अंदर हमारे सारे राइट्स हमारे सामने आ रहे हों और हम उसके अंदर से अपने यूज़र बना के उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें और उनके राइट्स असाइन कर सकें। इसमें हम बैक एंड, इस वाले फॉर्म को हम बैक ऑफिस कहते हैं। ठीक है। और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दो यूज़र बनते हैं, एक बैक ऑफिस यूज़र, ये जो फॉर्म खुला हुआ है इसको बैक ऑफिस कहते हैं, और एक पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे हम बिलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। और उसके लिए यूज़र जो बनते हैं वो बनते हैं पीओएस यूज़र में से। तो हम आज जो चीज़ सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि हमने इस फॉर्म के लिए यूज़र कैसे बनाने हैं और इसमें से हर यूज़र को किस तरीके से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और क्या क्या उसको ऑप्शन देनी है, दे सकते हैं, जो नहीं देनी है उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र बनाने के लिए यूटिलिटीज़ में जाएंगे, यूज़र में जाएंगे और बैक ऑफिस यूज़र में जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा और हम इसका पासवर्ड लगा के इसको ओके करेंगे। इसमें हम एक यूज़र बनाएं या एक से ज़्यादा जितने भी यूज़र बनाएं और हर यूज़र बना सकते हैं और हर यूज़र के अपने अपने राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब एक जो ये भी हमारे सामने यूज़र डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा यूज़र है एडमिन। हमारे सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो जो हमने आप लोगों को फंक्शंस दिए हुए हैं, एडमिन के पास वो सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। हम कोई भी नया यूज़र बनाएंगे, अगर हम उसके साथ एडमिन का टिक लगा देंगे तो वो हमारा यूज़र एडमिन बनेगा और हमारे जितने भी मेन फंक्शन हैं वो सारे उसके सामने भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जब हमने एडमिन यूज़र नहीं बनाना होता तो हमने उसके साथ ये एडमिन का जो टिक है इसको चेक नहीं करना होता। तो हम अब हम एक नया यूज़र बनाते हैं जिसमें उसको बनाने के लिए हम पहले ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी देंगे, जैसे मैं एक टेस्ट आईडी दे देता हूँ, यूज़र का नाम भी टेस्ट रख देता हूँ और इसका पासवर्ड दे देता हूँ। अब हम ये जो चीज़ें हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आ रही है कि अगर हम इसको आइटम फाइल का राइट दें तो उसके अंदर भी ये आइटम फाइल को ऐड कर सके, एडिट कर सके और डिलीट कर सके। और अगर हम इसको स्टॉक डेबिट करने का, स्टॉक डालने का फंक्शन देते हैं तो उसके अंदर भी ये ऐड कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने बनी हैं, आइटम फाइल, डेबिट, क्रेडिट, अगर हम इसको इसकी राइट्स देते हैं और फिर उसके अंदर भी हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो जिस चीज़ को हम अनचेक कर देंगे ये यूज़र वो काम नहीं कर सकेगा। जैसे मैं इसको डिलीट का ख़त्म कर देता हूँ और एडिट का ख़त्म कर देता हूँ, डेबिट में भी ख़त्म कर देता हूँ। ये कस्टमर बना सके, इसको डिलीट और एडिट ना कर सके, और इसको मैंने एडमिन चेक नहीं करना, तो ये मेरा एक यूज़र बन गया। इसी तरीके से मैं एक दूसरा यूज़र बनाता हूँ जिसकी मैं आईडी देता हूँ test1 और यूज़र नेम भी दे देता हूँ test1 और इसका पासवर्ड भी रख के, और इसको मैं कहता हूँ ये आइटम फाइल खोल सके, इसको ऐड और एडिट कर सके लेकिन डिलीट ना कर सके। इसी तरीके से डेबिट खोल सके, ऐड और एडिट कर सके लेकिन डिलीट ना कर सके। और बाकी जो भी आपने राइट्स इसको देने हैं, ये तो हमने इसको दे दिया कि अगर हमने ये यूज़र बनाया और इसको आइटम फाइल दी हुई है उसके अंदर जाके ये क्या काम कर सके और क्या ना कर सके, ये हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया और इस फॉर्म को बंद कर दिया। अब ये हमारा मेन फॉर्म है। अब ये देखें कि हमारे सामने मेन फॉर्म के अंदर इनिशियल सिस्टम सेटअप आ रहा है और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। ट्रांजैक्शन आ रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र बनाएं और हम उसे आइटम फाइल दे ही ना, मतलब आइटम फाइल उसके सामने खुले ही ना और ट्रांजैक्शन भी उसके सामने ना आए, यूटिलिटीज़ भी उसके सामने ना आए, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स उसके सामने कुछ ना आए, तो ये राइट्स असाइन करने के लिए हम यूटिलिटीज़ में जाएंगे, यूज़र्स में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे। इसका भी पासवर्ड है, हम अपना पासवर्ड लगा के इसको ओके करेंगे तो ये हमारे सामने जितने यूज़र बने हुए हैं, हम नेक्स्ट करके देखें, एक काशिफ बना हुआ है, एक टेस्ट बना हुआ है, एक टेस्ट वन और टेस्ट अभी हमने बनाया काशिफ और पी यूज़र
हमने पहले का बनाया हुआ। मैंने ये पी यूज़र अपने सामने सेलेक्ट किया और इसको शो कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे जो एडमिन के पास राइट्स हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उन राइट्स के अंदर से मैं कहता हूँ जो पी यूज़र है ये कुछ भी ना कर सके। ये देखिए, ये हमारा मेन हेड है, मैंने ये मेन हेड ख़त्म कर दिया और आगे जब मैं इसको प्लस के बटन को ओपन करूंगा तो इस मेन हेड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो ख़त्म करनी है। अगर हम कहते हैं कि हमारा इसके पास वेटर भी ना आए, कस्टमर भी ना आए, तो हम इनको अनचेक करना शुरू कर देंगे और हम कहते हैं सिर्फ इसके बाद एग्जिट आए या एग्जिट भी ना आए, कुछ भी ना आए। तो हमने मेन हेड ख़त्म किया और बाकी चीज़ें ख़त्म कर दी। अगर आप अपना मेन हेड ख़त्म कर देंगे और बाकी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो ये चीज़ें शॉर्टकट की से ओपन हो जाएंगी। तो हमने पहले इन चीज़ों को भी ख़त्म करना है और यहाँ से मेन हेड को भी ख़त्म करना है। अगर मेन हेड यहाँ पे लगा भी रहे तो बाकी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो वो चीज़ को ओपन नहीं कर सकता। अब जिस तरह मैंने पी को बताया, ये इसमें से कुछ भी ओपन नहीं कर सकेगा। ट्रांजैक्शन में हम इसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल देते हैं, बाकी सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब देखिए, मैंने इसको इसमें से पॉइंट ऑफ सेल देना है तो मैंने मेन हेड को टिक किया और फिर पॉइंट ऑफ सेल को टिक किया। तो अब ये ट्रांजैक्शन इसके सामने डिस्प्ले होगी और ट्रांजैक्शन के अंदर इसके सामने सिर्फ पीओएस डिस्प्ले होगा। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये मैंने मेन हेड ख़त्म नहीं करना यूटिलिटीज़ का, इसके अंदर जो और आगे सब हेड है इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़, और ये मैंने ख़त्म कर दिया। फिर इसके अंदर एक बैकअप का मैं कहता हूँ इसके पास रहे, यूज़र्स का मैं कहता हूँ इसके पास ना रहे, ये कोई यूज़र बना ना सके, कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, तो मैं इनको ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये देखिए यूटिलिटीज़ के अंदर इसके पास एंड ऑफ डे भी रहे, पोस्टिंग भी ये चला सके, बैकअप भी ले सके, और ये पॉइंट ऑफ सेल का पासवर्ड और अपना पासवर्ड चेंज भी कर सके। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके सारे राइट्स मेरे पास असाइन हो गए। ठीक है, अब मैं दोबारा यूटिलिटीज़ में जाऊंगा, यूज़र में जाऊंगा और कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा और मैं नेक्स्ट यूज़र की अब अपने राइट्स असाइन करूंगा test1 के। ठीक है, अब जिस तरह test1 है, हमने इसको किया था कि आइटम फाइल ओपन कर सके लेकिन उसको एडिट या ऐड ना कर सके, तो मैं इसको ये वाले सारे राइट्स दे दूंगा। और बाकी जो जो आपने उसको राइट्स देने हैं, जैसे आप कहते हैं यार ये रिपोर्ट्स के अंदर ये डेली सेल रिपोर्ट ना देख सके, पीरियोडिक सेल ना देख सके, तो इनको मैं ख़त्म कर दूंगा और इनिशियल सिस्टम के अंदर ये देख सके लिस्ट, और ये चीज़ें देख सके, डुप्लीकेट देख सके, ट्रांजैक्शन में देख सके तो सप्लाई की ना देख सके, कस्टमर की देख सके, अकाउंट्स के अंदर ये कुछ भी ना देख सके, और स्टॉक की रिपोर्ट्स ये ना देख सके। ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसको बंद करके मैं दोबारा एक दफ़ा ओपन करूँगा। अब इसमें देखिए, मैं पहले पी के साथ लॉगिन करूँगा और फिर मैं टेस्ट के साथ लॉगिन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये क्या हमने जो भी यूज़र बनाए हैं और जो उनको राइट्स दिए हैं वो कैसे इस पर काम करते हैं। अब ये मैंने पी के साथ ओपन किया तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये ट्रांजैक्शन सिर्फ पीओएस आ रहा है और बैकअप यूटिलिटीज़ में सिर्फ ये चीज़ें जो हमने इसको दी थी वो आ रही हैं। इसके अलावा इसके सामने से हर चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। इवन कि ये आइटम फाइल नहीं खोल सकता, कैटेगरी, ये सब चीज़ें हमने इसकी ख़त्म कर दी क्योंकि हमने इसको आइटम फाइल वगैरह के राइट्स ही नहीं दिए थे। अब हम करते हैं अपने टेस्ट यूज़र के साथ लॉगिन। जो टेस्ट यूज़र हमने बनाया था उसमें हमने इसको आइटम फाइल के राइट्स दिए थे, लेकिन हमने इसको कहा था कि ये आइटम फाइल ओपन करे, उसमें से एडिट या डिलीट ना कर सके, सिर्फ ऐड कर सके। तो आप ये देखें कि हमने ये टेस्ट के साथ ओपन किया और इसके अंदर ये हमारे सामने सिस्टम सेटअप आ रहा है। हम आइटम फाइल में गए, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और कोई भी चीज़ बना के उसको अपडेट कर सकता हूँ और मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता। तो मेरे ख्याल में आपको ये
दोनों का फंक्शन समझ आ गया होगा कि हमने आइटम अगर फाइल उसको देनी है तो उसमें वो क्या क्या कर सके, किस तरीके से डिफाइन करना है, और अगर उसको हमने कोई चीज़ें देनी ही नहीं है, यहाँ से कोई मेन्यू ही नहीं देना, तो वो उसका हमने किस तरीके से ख़त्म करना है। तो ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने पॉइंट ऑफ सेल के यूज़र कैसे बनाने होते हैं और उसमें राइट्स किस तरीके से असाइन करने होते हैं। थैंक यू।